बोर्ड एग्ज़ाम सिलेबस 2022-23 का जो कि हर बच्चे को समझना है, इम्पोर्टेंट चैप्टर जो सोशल साइंस का है, तभी आप अच्छा मार्क्स लाएंगे। आइए सिलेबस देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो कि सिलेबस का बात करते हैं तो यहाँ पे इतिहास, जो इतिहास होता है, ठीक है, उस चैप्टर से मतलब कि इतना को मतलब इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ना है, ठीक है, तो इससे ये 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, इस चैप्टर से मतलब कि इतना जो दिए हैं, ठीक है, इससे 25 मार्क्स मतलब पूछा जाता है। ठीक है, हर एक बार, ये नहीं कि एक बार पूछा जाएगा, ये हर एक बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट में है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये फर्स्ट है। उसके बाद दूसरा है समकालीन दुनिया के शहर। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है उपन्यास, इससे भी पढ़ना है आपको। और चौथा है समाज और इतिहास। ठीक है, उसके बाद पांचवा है प्रिंट संस्कृत और आधुनिक दुनिया। ठीक है, उसके बाद छठा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, इस मतलब कि इस पॉइंट से भी आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सातवां है भारत चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर है औद्योगिकीकरण काल। ठीक है, औद्योगिकीकरण काल से भी मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर है वैश्विक दुनिया का निर्माण। ठीक है, तो इस पॉइंट से मतलब कि आपका क्वेश्चन जैसे कि इतना जो 9 है, ठीक है, तो ये मतलब कि 9 से मिलाकर यहाँ 25 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। ठीक है, जो इतिहास है, इतिहास में सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका 25 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है नागरिक शास्त्र। ठीक है, जो कि नागरिक शास्त्र से भी 25 अंक आपका मतलब पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए नागरिक शास्त्र में जो पॉइंट वाली मतलब चैप्टर है वो यह देखिए, फर्स्ट में है संघवाद। ठीक है, और दूसरा है शक्तियों का विभाजन, और तीसरा है लोकतंत्र और विविधता। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर है मुख्य संघर्ष और आंदोलन। ठीक है, और 5 नंबर है लोकतंत्र के परिणाम, और 6 नंबर है लिंग। उसके बाद 7 नंबर है धर्म और जाति। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर है राजनीतिक दल। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर है लोकतंत्र के लिए चुनौती। ठीक है, तो मतलब कि इतना मतलब कि आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इतना पढ़ लीजिएगा। ये भी 9 पॉइंट है इसमें। ठीक है, आपको पढ़ना है लोकतंत्र के चुनौती भी, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक ही आपको मतलब बुक्स में से पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो आपका 25 नंबर इससे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो नागरिक शास्त्र से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद भूगोल का बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी क्या है, मतलब कि यहाँ 7 पॉइंट है। ठीक है, इससे भी 25 अंक का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इतना ही में से, सिर्फ इतना में से आपको 25 मार्क्स मतलब मिल जाएगा। ठीक है, अगर इतना पढ़ लीजिएगा तो 25 मार्क्स मिल जाएगा। जो कि भूगोल का बात कर लेते हैं कि कौन कौन मतलब पॉइंट है। तो यहाँ फर्स्ट में देखेंगे कि वन और वन्यजीव संसाधन। ठीक है, वन और वन्यजीव संसाधन। उसके बाद दूसरा है कृषि। ठीक है, और तीसरा है संसाधन और विकास, और चौथा है विनिर्माण उद्योग। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर है जल संसाधन। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। ठीक है, तो इस ये वाला भी पॉइंट मतलब कि अच्छा है, जो कि पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर है खनिज और ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो मतलब भूगोल से ये मतलब 7 मतलब पॉइंट आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नागरिक शास्त्र से भी अगर पढ़ लेते हैं इतना तो मतलब 25 अंक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भूगोल से पढ़ लेते हैं तो ये भी 25 अंक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र का बात करते हैं तो इसमें भी 4 पॉइंट है। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स आप पढ़ लेते हैं तो 22 अंक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था और इसका विकास। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है पैसा और क्रेडिट। ठीक है, इस पॉइंट से भी आपको पढ़ना है। 3 नंबर है उपभोक्ता अधिकार। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इस पॉइंट से अगर पढ़ लेते हैं तो यहाँ से 22 अंक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक होता है आपदा प्रबंधन, मतलब कि इस मतलब चैप्टर से हर एक बार 6 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक बार पूछा जाता है, आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको क्लियर करना है, जो कि टोटल अंक होगा। ठीक है, आपका 100। ठीक है, तो इसमें से आपको मतलब कि 2 अंक कम है यहाँ पे, तो कोई चैप्टर से 2 अंक इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये 98 है, टोटल 98 है। ठीक है, 2 अंक आपको कहीं से मतलब इसमें क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर प्यारा कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
ठीक है। उसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट मतलब सिलेबस होगा वो मतलब कि साइंस का होगा। ठीक है, मैथ का भी बता दिए हैं, तो मैथ का मतलब जो होगा सिलेबस वो आई बटन पे आपको मिलेगा। उसके बाद प्ले लिस्ट पे भी ये मतलब मिलेगा आपको। ठीक है, सिलेबस तो यहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, मैथ का भी सिलेबस देख लीजिएगा जो कि 100% क्लियर है। ठीक है, वहाँ पे भी क्लियर है और ये आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कि सोशल साइंस का ये है। ठीक है, उसके बाद साइंस का नेक्स्ट जो साइंस का होगा। ठीक है, तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक अगला वीडियो फिर मिलते हैं। जय माता दी।